नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद का केस जिले अदालत के हवाले। 17 मई के अबूरी अहकाम बरकरार रहेंगे। मुस्लिम फरीक के वकील ने सर्वे को 1991 एक्ट के खिलाफ करार दिया। उम्मीद है कि जिला अदालत शफाफ तरीके से समाअत करेगी। 1991 एक्ट दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। वजू के लिए हौज खोला जाए, बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। वजीर आला केसीआर कौमी सियासी मिशन के लिए दिल्ली पहुंच गए। खुदकुशी करने वाले किसानों, शहीद फौजियों के अफराद खानदान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से करेंगे मुलाकात। पुलिस में भर्ती के लिए हद उम्र में मजीद 2 साल का इजाफा। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 26 मई तक तोसी। सरकारी अहकाम जारी। दिशा मामले के मुलजिमीन का इनकाउंटर फर्जी था। मुलजिमीन की हलाकत में मुलविस पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने कमीशन ने की सिफारिश। और लंगर हौज मुगल का नाले के इलाके में 2 बाइक्स के दरमियान तसादुम, एक नौजवान जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का केस वाराणसी की जिले अदालत के हवाले कर दिया है। 17 मई को अदालत की तरफ से जारी किए गए अबूरी अहकाम बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तजुर्बेकार जजेस इस केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ एक दरखास्त की समाअत की। अदालत ने यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट के बाज़ हिस्सों को मीडिया में लाने का सिलसिला रुकना चाहिए। आला अदालत ने कहा कि इस मामले की पेचीदगी और हसासियत के मद्देनजर इस दरखास्त की समाअत यूपी जुडिशियल सर्विस के एक सीनियर और तजुर्बेकार अदालती ओहदेदार को करनी चाहिए। अगर तजुर्बेकार जजेस समाअत करें तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने बात कही। आला अदालत ने कहा कि दोनों फरीकैन के दरमियान भाईचारे की जरूरत है और अमन की हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। अब वाराणसी के सीनियर तरीन जज 5 हिंदू खवातीन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। इन खवातीन ने ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर रोजाना हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की इजाजत तलब की है। एक दिन पहले वाराणसी की अदालत में वीडियो सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई थी। मुस्लिम फरीक ने कहा कि यह सर्वे 1991 के इबादतगाह कानून की खिलाफ वर्जी है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को इबादतगाहों की जो हैसियत थी उसे बरकरार रहना चाहिए। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट और 1991 एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद में कोई और निशानी मिलती है तो मस्जिद का मौक़िफ़ और उसकी हैसियत नहीं बदलती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले को जिले अदालत मुंतकिल के जाने पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शफाफ तरीके से इसकी समाअत करेंगे।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1991 एक्ट दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, तमाम अदालतों को इसका लिहाज रखना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी डीएम के रवैये को बदबख्ताना करार दिया। उनका कहना था कि डीएम एक तबके के ही दरख्वास्त गुजारों के साथ ताउन कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि मस्जिद में मुसलमानों को नमाज की तमाम क़वायद पर अमल के साथ अदायगी की इजाज़त है, तो वज़ू के लिए हौज़ को खोला जाना चाहिए, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज का अमल मुकम्मल नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 91 एक्ट के तहत सर्वे नहीं किया जा सकता। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। देखिए, जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? कोर्ट ने कहा कि हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास, वो पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। कानून को करने क्या हो, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने की क्या जरूरत है? हम इतना ही कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस, और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पैराग्राफ नंबर 83 में। और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। फाउंटेन कहां से आया? 200-300 साल फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। हाँ, फाउंटेन सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहां पे, 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। 300 साल बोले, आज 500 हो। हाँ, 500 साल है। नहीं, मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर सियासी मामलात के लिए जुम्मे के दिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। वजीर आला अपने दौरे के दौरान समाजी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मुल्क के लिए जान देने वाले फौजियों के अफराद खानदान से भी मुलाकात करेंगे। किसानों के एहतजाज में जान कुर्बान करने वाले किसानों के अफराद खानदान से मुलाकात की जाएगी। वजीर आला दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। माशी माहिरीन से मुलाकात करते हुए मुल्क के माशी हालात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम मीडिया के नुमाइंदों के साथ इजलास भी मुनाकिद करेंगे। 22 मई को केसीआर दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे। किसानों के एहतजाज में जान देने वाले करीब 600 किसानों के अफराद खानदान से वहां पर मुलाकात की जाएगी। फीकस खानदान को 3 लाख रुपए का चेक हवाले किया जाएगा। इस प्रोग्राम में दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला मौजूद रहेंगे। 26 मई को वज़ीर आला बेंगलुरु जाएंगे। वहां पर साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी से मुलाकात का प्रोग्राम है। 27 मई को बेंगलुरु से रिगाला सिद्दी जाकर मशहूर समाजी कारकुन अन्ना हजारे से मुलाकात की जाएगी। उसके बाद वो हैदराबाद वापिस होंगे। बाद में वज़ीर आला 29 और 30 मई को बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। गलवान पहाड़ी में शहीद हुए फौजियों के अफराद खानदानों से मुलाकात की जाएगी और उनकी माली मदद की जाएगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि वज़ीर आला कौमी सियासत में मुकाम हासिल करने के मकसद से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पंजाब के किसानों को पुरसा देने के लिए केसीआर पंजाब का दौरा कर रहे हैं। रियासती खजाने से किसानों की माशी इमदाद की जा रही है, तो फिर तेलंगाना के किसानों को कौन मदद करेगा? दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दौरान केसीआर ने इजहार यगानगत तक नहीं किया था।
KCR के ये सिर्फ ड्रामे हैं। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई, फसल बीमा नहीं है, 2020 में सैलाब से होने वाले नुकसानात का अब तक मुआवजा नहीं दिया गया, किसानों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया। 1 माह तक कांग्रेस किसान डिक्लेरेशन अवाम में लेकर जाएंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली टेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत बराबर नहीं कर सकते, कुछ बड़ा करने के लिए बंगाल, पंजाब, कर्नाटक जाने की बात KCR कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में वज़ाइफ 3 माह से जारी नहीं किए गए, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, मिड डे मील के लिए रकम जारी नहीं की जाती, रियासत मखरूज बन चुकी है, शराब की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा, बस चार्जेस में इजाफा, बरकी शहरों में इजाफा करते हुए 1 साल में 25,000 करोड़ रुपए का बोझ अवाम पे डालकर अवाम की रकम से खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली का दौरा किया जा रहा है। उनका कहना था कि KCR को अगर सबक नहीं सीखा गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। हुकूमत ने पुलिस व दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज में राज भर्तियों के लिए उम्र की हद में मजीद 2 साल की तोसी की है। इससे पहले हुकूमत ने उम्र की हद में 3 साल की तोसी की थी। मजीद 2 साल की तोसी के साथ जुमला हद उम्र में 5 साल की तोसी होगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की दस्तखत से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के जरिए अबूरी कवायद नाफिज किए गए हैं। हद उम्र में मजीद 2 साल की तोसी का इतलाक पुलिस, फायर, जेल डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और महकमे जंगलात में होने वाली राज भर्तियों पर होगा। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से तकरीबन 17,000 से ज्यादा भर्तियों का एलामिया जारी किया गया था। सदारती हुक्मनामे की रूह से 95% पोस्ट मुकामी उम्मीदवारों के लिए मकसद होंगे। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक ऐलान जारी करते हुए बताया कि पुलिस कांस्टेबल और SI जायदादों के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में 26 में रात 10 बजे तक तोसी की गई। वाज़ेह है कि इससे पहले 20 में रात 10 बजे तक दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर पब्लिक गार्डन में परचम कुशाई अंजाम देंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला परचम कुशाई से पहले गनपार पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश करेंगे। बाद में पब्लिक गार्डन में तिरंगा लहराएंगे, सलामी लेंगे। उसी दिन शाम में रविंद्र भारती में कवि सम्मेलन होगा, जिसमें 30 मशहूर शायरों को मदऊ किया जाएगा। यौम तासीस के प्रोग्राम के तहत सियानत इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। इजलास में DGP महेंद्र रेड्डी, मुख्तलिफ महकमेजात के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रच्चाबंडा प्रोग्राम का हफ्ते से आगाज होगा। सदर PCC रेवंत रेड्डी अकम्पेट प्रोफेसर जयशंकर के गांव में रच्चाबंडा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सदर PCC हैदराबाद में राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर जिला हनमकुंडे के लिए रवाना होंगे। 21 मई को राजीव गांधी की बरसी के मौके पर शुरू होने वाला यह प्रोग्राम 1 माह तक जारी रहेगा। रच्चाबंडा प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस किसान डिक्लेरेशन से मुताल्लिक किसानों और अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आइंदा जुमेरात को होने वाले दौरे हैदराबाद पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस इजलास में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उनके दौरे में प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। मुख्तलिफ महकमेजात में मौसर तालमेल को यकीनी बनाया जाए, कोई मवासलाती खला पैदा न हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, अनिल शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, सेक्रेटरी हेल्थ SMA रजवी, कमिश्नर GHMC, सेक्रेटरी प्राय गवर्नर कलेक्टर जिले रंगारेड्डी और दूसरे आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज 1 माह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। नतायज के 20 दिन के बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहान होगा। 4TV से बात करते हुए बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि 9 लाख से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान लिखा है। 50 तलबा नकल नवेसी करते हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि जवाबात कर पर्चों की तनकीद का काम शुरू हो चुका है। 22 में से मुकम्मल जवाबात के पर्चों की जांच होगी। उनका कहना था कि CCTV कैमरों की निगरानी में पर्चों की जांच होगी। उमर जलील ने बताया कि इस बार 15 मराकिज पर पर्चों की जांच की जाएगी। इससे पहले सिर्फ 12 मराकिज पर पर्चों की जांच हुआ करती थी। अभी वैल्यूएशन का मरहला शुरू हो रहा है। 22 तारीख से पूरे फुल स्केल पे वैल्यूएशन शुरू हो जाएगा
वैल्यूएशन अपनी रियासत के 15 मराकज़ पे होगा। इस साल निर्मल, सिद्दीपेट और मंचिरियाल में नए मराकज़ क़ायम किए गए हैं। इसके अलावा 12 मराकज़ जो हैं, जो पुराने हैं, इससे पहले से जो चल आ रहे हैं, वो भी रहेंगे। इनके अलावा ये 3 मराकज़ रहेंगे। यहाँ पर तकरीबन 15,000 से ज़्यादा वैल्यूएटर्स एग्ज़ाम के पेपर्स का वैल्यूएशन करेंगे और उनके लिए तमाम इंतज़ाम पूरे कर दिए गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे OMR जो है उसका स्कैनिंग की जाएगी और ताकि रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में हमारी मदद होगी। तो हमारी उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर हम रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह जून के तीसरे हफ्ते में शायद हम रिज़ल्ट दे पाएंगे। वो रेगुलर है, 30 पेपर पर डे के हिसाब से है। हम किसी किस्म की जल्दी नहीं कराएंगे ताकि जल्दी करने में गलती होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर तमाम मराकज़ में CC कैमरा वगैरह लगे हुए हैं और जो भी वैल्यूएटर और चीफ एग्ज़ामिनर वगैरह रहेंगे वो अंदर जाएंगे तो उनके टेलीफोन वगैरह पूरे उनसे हटा के रख दिए जाएंगे और जो कुछ भी वैल्यूएशन किया जा रहा है उसको CC कैमरा की नज़र और निगाह में रख के किया जाएगा कि जो वैल्यूएशन एक चीफ एग्ज़ामिनर के तहत 3 से 5 वैल्यूएटर्स होते हैं, असिस्टेंट एग्ज़ामिनर होते हैं। ये लोग अपना काम करने के बाद चीफ एग्ज़ामिनर की ज़िम्मेदारी है कि 10 से 20% का वो पेपर रैंडमली चुन के वो चेक करते हैं कि असिस्टेंट एग्ज़ामिनर ने सही तरह से उसका वैल्यूएशन किया है क्या नहीं। तो वो वहाँ का वहीं उसके किसी किस्म की गलती हो तो उसका तदारुक कर देते हैं। रिज़ल्ट निकलने के तकरीबन 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह सप्लीमेंट्री इम्तिहान, एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान रखेंगे। हैदराबाद से कुछ फासले पर 2019 में हुए दिशा इस्मत रेज़ी व कत्ल मामले के मुलज़िमीन के इनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए 3 रुकनी खुसूसी कमीशन ने फर्जी करार दिया है और इनकाउंटर महलूकीन की हलाकत में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा जस्टिस सरपुरकर कमीशन ने 2019 में हुए इनकाउंटर को फर्जी करार दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 4 मुलज़िमीन जिनकी उम्रें 20 साल के लगभग थी उनकी हलाकत को जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है। कमीशन का कहना था कि इस पूरे मामले की तहकीकात में कई खामियां और नकाइस पाए जाते हैं और जो 10 पुलिस मुलाजमीन इस मामले में मुबैना तौर पर मुलविस हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। कमीशन का कहना था कि मुलजिमीन पर गोलियां चलाने वाले ये बखूबी जानते थे कि फायरिंग से उनकी मौत हो जाएगी। कमीशन का कहना था कि इस्मत रेज़ी के मुलजिमीन जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिन्ना केशोलू उस वक्त नाबालिग थे। वाज़ेह है कि नवंबर 2019 में शाहरा NH 44 के पास 27 साल वेटनरी डॉक्टर की लाश बरामद हुई थी और ये पता चला था कि इस खातून डॉक्टर का अगवा किया गया था, बाद में उसकी इस्मत रेज़ी की गई थी और फिर कत्ल कर दिया गया था। कई समाजी तंजीमों की तरफ से इस इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कमीशन का यह भी मानना था कि पुलिस ने जो दावा किया कि मुलजिमीन उनके हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल नाकाबिले यकीन है और इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिशा वाक़े के मुलजिमीन के इनकाउंटर से मुताल्लिक़ कमीशन की सिफारिश पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो हर इनकाउंटर के खिलाफ है क्योंकि इनकाउंटर कानून की बालादस्ती को ख़त्म करते हैं। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में अजीज और आजम का इनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का इनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद में एनकाउंटर किया गया है। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं क्योंकि एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। हम रूल ऑफ लॉ से सरकार चलनी चाहिए, रूल बाय गन से नहीं चलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में।
तेलंगाना की बेटी निक्का जरीन ने तुर्की में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की है और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। निक्का जरीन ने अपने इस मेडल को मुल्क के नाम किया है। 52 किलो के जुमरे में निक्का जरीन ने थाईलैंड की अपनी हरीफ को शानदार खेल के जरिए 5-0 से शिकस्त दी। कामयाबी के ऐलान के साथ ही निक्का जरीन पुरजोश देखी गई और उनकी आंखों से आंसू रमा थे। निक्का जरीन का कहना था कि वालदैन की मदद की वजह से आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और आज जो मेडल उन्होंने हासिल किया वो मुल्क के नाम है। उन्हें फक्र है कि अपने मुल्क के लिए उन्होंने मेडल हासिल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निक्का जरीन को शानदार कारनामे पर मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। वर्ल्ड चैंपियन निक्का जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि ओलंपिक में भी मेडल जीतना उनका ख्वाब है। महकमे पुलिस और दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज में मुलाजमत के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तहरीरी इम्तिहान के लिए कोचिंग क्लासेस का जुमा 20 मई की सुबह आगाज हुआ। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि उर्दू मस्कन के सालार मिलत ऑडिटोरियम में सुबह 6 बजे से क्लासेस का आगाज हुआ। हर रोज 10 बजे दिन तक ये क्लासेस जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में गुज़िश्ता 9 साल से 4 बैचेस को मजलिस की तरफ से बिल्कुल मुफ्त हर किस्म की तरबियत फराहम की गई है, जिसमें रिटन टेस्ट की कोचिंग, स्टडी मटेरियल की फराहमी के अलावा फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग शामिल है। मंजूर खान ने बताया कि ताहाल मजलिस के इस कैंप से 205 लड़के व लड़कियां कांस्टेबल्स की नौकरी हासिल करके अपने घर का सहारा बनी हुई हैं और वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि खास तौर पर पुराने शहर के बासलाहियत बेरोजगार नौजवानों को इम्तिहान की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। अंग्रेजी के अलावा उर्दू में भी उन्हें समझाया जाता है। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि वह 6 बजे उर्दू मस्कन पहुंचे और वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। माहिरीन की खिदमत इसके लिए ली जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 20 मुस्तकीन में तकरीबन 11,36,500 रुपए के चेक तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक कदीम मलकपेट, आजमपुरा, अकबरबाग, छावनी, सईदाबाद और मुसलमबाग डिवीजन से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस की महाजी तलबा तंजीम ने ग्रुप 1 की दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी का मुतालबा करते हुए धरना दिया है। NSUI के कारकुनों ने रैली की शक्ल में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रूबरू धरना दिया और नारेबाजी की। बाद में NSUI के कायदीन ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की। याकुतपुरे के खानगी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जजगी में मुबैना लापरवाही से नवमौलूद के फौत होने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बताया गया कि 21 साला रुबीना आफरीन को हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। मुतवफ़ी नवमौलूद की नानी ने बताया कि 9 माह से इसी हॉस्पिटल में उनकी बेटी को बताया जा रहा था। हॉस्पिटल की डॉक्टर के पास उनकी बेटी की जजगी होने वाली थी, लेकिन जब उनकी बेटी को दर्द होने लगे तो डॉक्टर हॉस्पिटल से चली गई। यास्मीन बेगम का कहना था कि ना तजुर्बेकार और दूसरे अमले की तरफ से जजगी की गई और इसी अमल में उनके नवासे की मौत हो गई। इस वाक़े पर मुतवफ़ी नौमौलूद के अफराद की तरफ से एहतजाज किया गया और नीलोफर हॉस्पिटल में भी इसकी तहकीकात कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जजगी के दौरान मुबैना लापरवाही हुई है, इसी वजह से वाक़या पेश आया। रिंड बाजार पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मैं ये नाज हॉस्पिटल याकुतपुरे को मेरी बच्ची को डिलीवरी को लाई 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट यहीं छुआ।
अब वो डॉक्टर नार्स क्या बोले, मैं आपके हाथ पे करना डिलीवरी बोल के नार्स मैडम को बोली मैं, तो नार्स मैडम क्या करे, बच्ची को पेन्स हो रहे हैं सो देख के भी मेरे को दूसरी ड्यूटी है मेरे को बोल के चले गए, मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ बोल के। वो दूसरी डॉक्टर कोई नहीं थे, उन्होंने नर्स है, उनको डिलीवरी करना नहीं आया। उनका नाम अनीस है और वो ट्रेनिंग की बच्ची है, एक नेहा नाम है वो बच्ची का। ये दोनों मिलके मेरी बच्ची की डिलीवरी करे और बच्चे को मार दिए। डिलीवरी होने के बाद मेरा बच्चा, मेरा नवासा, मेरी बच्ची का बच्चा नवासा मेरा मर गया, पूरा उदा हो गया। क्या हुआ बोल के बोले तो बिल्कुल नहीं बोले, कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर को फ़ोन करो बोले तो नास के मियाँ को, नास जो नबीला नास के जो शौहर है उन्होंने बच्चों के डॉक्टर है बोल के बोले, मगर उनको फ़ोन करे तो बच्चा पूरा मर गया। बच्चा मरे बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद आए, बच्चा पूरा ब्लू हो गया, उदा हो गया, बच्चा पूरा अकड़ गया था। तो ये ऐसा मेरे को फैसला होना, इसका इंसाफ होना मेरे को। सौजोन टास्क फोर्स ने हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और लंगर हाउस पुलिस के साथ मिलकर बैन रियासती ड्रग पेडलर्स की टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम के साकिनान संजीव, रमेश मुंधावत, अमीनपुर के साकिन प्रेम कुमार और ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले नितिन, गणेश और अखिल को गिरफ्तार करते हुए हैश ऑयल की 500 बोतलें, 1 मारुति कार और 6 सेलफोन जब्त कर लिए गए। जब्त की गई अशिया की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक संजीव और रमेश मुधावत हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के नौजवानों को हैश ऑयल और गांजा सरबराह किया करते थे। 5 ml की बोतल 2000 था 2500 रुपए में फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली को गिरफ्तार किया है। सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज टोली चौकी व अत्तापुर, सेंट पॉल डिग्री कॉलेज हिमायतनगर के तलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर के इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा किया है। स्कूल के इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक टॉपर्स ने 10, 9 और 8वां ग्रेड हासिल किया है। कॉलेज इंतजामिया ने इस शानदार मुजाहरे पर तलबा को मुबारकबाद दी है। दोनों कॉलेजेस के लेक्चरर्स की मुसलसल मेहनत और जुस्तजू से ऐसे नताइज आए हैं। अवाम के बेहद इसरार पर किंग कोठी इलाके में पिस्ता हाउस के एक और आलिशान ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वसी व अरीज मैदान में इस ब्रांच का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में लाया गया। पिस्ता हाउस के मालिक एम ए माजिद के मुताबिक यहाँ पर फैमिली सेक्शन और जनरल सेक्शन का अलहदा इंतज़ाम रखा गया है। पार्किंग की भी काफ़ी सहूलत है। इन्होंने कहा है कि किंग कोठी के इस ब्रांच में नए और लजीज डिशेस भी रखे जाएंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ज्ञानवापी मस्जिद का केस जिले अदालत के हवाले, 17 मई के अबूरी अहकाम बरकरार रहेंगे। मुस्लिम फरीक के वकील ने सर्वे को 1991 एक्ट के खिलाफ करार दिया। उम्मीद है कि जिला अदालत शफाफ तरीके से समाअत करेगी। 1991 एक्ट दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा
وضو کے لیے حوض کھولا جائے، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر قومی سیاسی مشن کے لیے دلی پہنچ گئے۔ خودکشی کرنے والے کسانوں، شہید فوجیوں کے افراد خاندان اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کریں گے ملاقات۔ پولیس میں بھرتی کے لیے حد عمر میں مزید 2 سال کا اضافہ، درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 26 مئی تک توسیع، سرکاری احکام جاری۔ دشا معاملے کے ملزمین کا انکاؤنٹر فرضی تھا، ملزمین کی ہلاکت میں ملوث پولیس ملازمین کے خلاف قتل کا مقدمہ چلانے کمیشن نے کی سفارش۔ اور لنگر ہاؤس کے مغل کنالہ علاقے میں 2 بائک کے درمیان تصادم، ایک نوجوان جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔